फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में एंड पल्स रेट के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? जो हमारी रक्त वाहिनियाँ होती है, रक्त वाहिनियों में रक्त द्वारा हमारी वाहिनियों की दीवारों पर जो दबाव डाला जाता है, हमारी धमनियाँ वह नलिका हैं जो पंप करने वाले हृदय से रक्त को शरीर से सभी ऊतकों और इंद्रियों तक ले जाने का कार्य करती हैं। रक्त को धमनियों में पंप करके धमनियों में रक्त प्रवाह को विनियमित करता है और इस पर लगने वाले दबाव को ही ब्लड प्रेशर कहा जाता है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक एंड डायसिस्टोलिक। जो ऊपर के ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और नीचे के ब्लड प्रेशर को हम डायसिस्टोलिक बोलते हैं। 120 से 80 हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना गया है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 139/89 है तो प्री हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कहा जाता है, यानी हल्का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायसिस्टोलिक है तो हाइपरटेंशन है, ये आपका क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें। अब बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। जो हमारी पल्स रेट होती है वो एज के अकॉर्डिंग घट या बढ़ सकती है। जैसे 1 मंथ का अगर बेबी कोई है तो उसकी हार्ट रेट 120 से 160 नॉर्मल मानी गई है। 1 मंथ से 12 मंथ का जो बेबी होता है उसकी पल्स रेट 80 से 140 नॉर्मल मानी गई है। 12 मंथ से 2 ईयर का जो बेबी होता है उसकी नॉर्मल हार्ट रेट 80 से 130 मानी गई है। 2 से 6 ईयर का अगर कोई बच्चा है तो उसकी पल्स रेट 75 से 120 हार्ट रेट मानी गई है। 6 साल से 12 साल के बच्चे की 75 से 110 नॉर्मल मानी गई है। जो एडल्ट होते हैं 12 ईयर से ऊपर, उनकी नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 तक नॉर्मल मानी गई है। अगर इससे 100 से अगर ऊपर आती है या 60 से नीचे आती है तो अपने तुरंत डॉक्टर से मिले। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। हमारा जो ऑक्सीजन लेवल है वो हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100% के बीच में है तो आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, नॉर्मल है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 91 से 95 के बीच अगर आता है तो इसको हल्का नॉर्मल सामान्य माना गया है। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से अगर नीचे है तो आपका क्या है, ऑक्सीजन लेवल लो है, यानी कम है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 67 से अगर नीचे आता है तो साइनोसिस जैसी बीमारी हो सकती है। साइनोसिस क्या है? जिसमें हमारे नाखून, होंठ, त्वचा का रंग क्या होता है, नीला पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 67 से कम है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर के बारे में। जो एक अडल्ट होता है, जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, जो जिसकी एज 18 से अबव होती है, उसका टेम्परेचर अगर 95 फ़ारेनहाइट है तो उसको क्या है, हाइपोथीमिया, यानी उसका जो टेम्परेचर है बहुत कम है। अगर उसका टेम्परेचर 95.1 से 96.9 है तो लो, यानी पोजीशन क्या है, नॉर्मल है उसकी। अगर 97 से 98.6 होता है तो उसका क्या है, टेम्परेचर नॉर्मल माना गया है। अगर 98.6 से 100.4 है तो लो ग्रेड फीवर हो सकता है। 100.4 से अगर 103 फ़ारेनहाइट रेट अगर उसका टेम्परेचर आता है तो उसको फीवर है। यदि 103 फ़ारेनहाइट से अगर अबव अगर उसका टेम्परेचर होता है तो उसको हाई फीवर हो सकता है। इस कंडीशन में आप तुरंत अपने चिकित्सक को मिलें और उसका परामर्श लें। अब बात करते हैं हम HRCT या चेस्ट CT स्कैन की। उसमें क्या होता है दोस्तों, अगर 0 से 8 अगर स्कोर आता है उसका तो माइल्ड इन्फेक्शन है, यानी
बहुत हल्का इन्फेक्शन हो सकता है। यदि HRCT का स्कोर 19 से 18 अगर है तो आपको मॉडरेट इन्फेक्शन है, यानी थोड़ा हल्का सा बढ़ा हुआ है, यानी सामान्य नॉर्मल से थोड़ा सा हल्का बढ़ा हुआ है। यदि HRCT का स्कोर 19 से 25 आता है तो यह गंभीर स्थिति है। इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। इस कंडीशन में आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें, उसके डॉक्टर की सलाह लें, जो भी वो मेडिसिन देते हैं उसको टाइम टू टाइम लेते रहें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपडेट होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।